अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। बीजेपी के 2 विधायकों पर बड़े आरोप है। बबीना से विधायक राजीव परीक्षा को तो पार्टी ने नोटिस थमा दिया है और बांदा में विधायक प्रकाश द्विवेदी पर यह आरोप था कि उनके समर्थकों ने एसडीएम को मारा। मोरंग से लगे 2 ट्रकों को वो रोक रहे थे। खनन का पूरा मामला था, लेकिन आज फिर विधायक ने इस पे शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई दी। लेकिन वंदे भारत में क्या हुआ, जब आप अपनी एंटाइटल्ड सीट पर बैठे हो और जब कोई दूसरा सामने वाला अगर विधायक है और वो कह रहा है कि मुझे एक साथ बैठना है, मुझे सीट दे दीजिए, और आप नहीं देंगे तो क्या हाल होगा, पहले इस रिपोर्ट को देखिए। उत्तर प्रदेश के झांसी के वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में एक यात्री के साथ कथित मारपीट के मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बबीना के विधायक राजीव सिंह पारीछा के खिलाफ नोटिस जारी किया है। बीजेपी ने इस प्रकरण में 7 दिन के भीतर जवाब मांगा है और जवाब न मिलने पर विधायक के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है। यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिससे बीजेपी की छवि पर सवाल उठ रहे हैं। मामला 19 जून 2025 का है, जब नई दिल्ली भोपाल वंदे भारत एक्सप्रेस के एग्जीक्यूटिव कोच E2 में यात्रा कर रहे विधायक राजीव सिंह ने एक यात्री राज प्रकाश से सीट बदलने का अनुरोध किया। विधायक अपनी पत्नी कामली सिंह और बेटे श्रेयांश सिंह के साथ यात्रा कर रहे थे। उनकी सीट नंबर 8 थी, जबकि उनके परिवार को सीट नंबर 50 और 51 आवंटित थी। राज प्रकाश, जिन्हें विंडो सीट नंबर 49 मिली थी, उन्होंने सीट बदलने से मना कर दिया। इसके बाद झांसी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकने पर 7 से 8 लोगों ने राज प्रकाश की पिटाई की। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में दिख रहा है कि यात्री को मुक्कों और चप्पलों से पीटा जा रहा है, जिससे उनकी नाक से खून बहने लगा और कपड़े खून से सन गए। घटना के बाद विधायक राजीव सिंह ने झांसी में गवर्नमेंट रेलवे पुलिस यानी जीआरपी में एक गैर संघीय शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने दावा किया कि यात्री ने उनकी पत्नी और बेटे के सामने अभद्र व्यवहार किया, साथ ही आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया। दूसरी ओर पीड़ित यात्री राज प्रकाश ने भोपाल में शिकायत दर्ज करने की बात कही, लेकिन रेलवे पुलिस के अनुसार अभी तक कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं हुई है। झांसी जीआरपी के पुलिस अधीक्षक विपुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है और पीड़ित की ओर से शिकायत मिलने पर आगे की कार्रवाई होगी। अब इस मामले में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने विधायक राजीव सिंह के खिलाफ नोटिस जारी कर 1 हफ्ते के अंदर मारपीट के मामले में उनका जवाब मांगा है। समय पर जवाब नहीं देने पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की भी चेतावनी बीजेपी विधायक को दी गई है। अद्भुत है नजारा कि किस तरीके से अगर आप सीट नहीं बदलेंगे तो क्या होगा। हालांकि पार्टी ने राजीव परीक्षा को फौरन नोटिस भेजा है और राजीव परीक्षा का भी कहना है कि बहुत शांति से बात की जा रही थी। उनसे कहा गया था कि अगर आप सीट बदल लें तो ठीक रहेगा। शायद वो व्यक्ति भी, जो इधर पक्ष का कहना है कि वो ज़्यादा उत्तेजित हो रहे थे, फिर उसके बाद उन्होंने गार्ड से भी बदतमीजी की है, तो गार्ड ने शायद लोगों को बताया है कि विधायक जी के साथ बदतमीजी हुई, तो उनके गुर्गे आ गए और वो जो पिटाई का सीन चल रहा है उसमें वो है नहीं। यही जांच का विषय है और शायद ये उधर पक्ष की सफाई है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जो सीट आपकी, आप उस एंटाइटल सीट पे बैठिए ना। खैर, एक दूसरा किस्सा एक और विधायक जी का है बांदा के,
जो मैंने बताया कि कल उसमें एफआईआर भी हुई है एसडीएम अमित शुक्ला पर बदसलूकी का आरोप लगाया, क्योंकि एसडीएम ने भी ये नहीं कहा है कि उन्होंने कहा कि बातचीत हुई है, गाली गलौज दी गई है, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि हाथ छोड़ा गया था और विधायक मौजूद थे। लेकिन आज विधायक प्रकाश द्विवेदी ने इस पर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा ये अफवाह फैलाई जा रही है, उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये वही प्रकाश द्विवेदी हैं जो पहले समाजवादी पार्टी में थे, अब भारतीय जनता पार्टी में हैं। तो इन्होंने अपनी सफाई में क्या कहा है वो भी सुन लीजिए। सौहार्दपूर्ण वातावरण पर वार्ता हुई। मैं फिर कह रहा हूं, सौहार्दपूर्ण वार्ता हुई। कोई आप चाटा मारने की बात करते हैं, गाली गलौज तक की कोई हट्टाक तक की कोई बात नहीं। नंबर एक। दूसरी चीज ये कहा गया कि ट्रक छुड़ाने विधायक जी गए थे, एक आरोपी, ये भी मैं देख रहा था। ट्रक चौकी में खड़ा है, एसडीएम पैगंबरपुर पर है, ट्रक और उनमें 12 किलोमीटर का अंतर है। वो सीज करके जा चुके थे घंटों पहले। जो चीज सीज हो जाती है उसकी छूटने की एक लीगल प्रक्रिया है। वो सही बंद हुआ गलत बंद हुआ वो बात का विषय है, लेकिन वो छूटेगा एक प्रक्रिया, विधिक प्रक्रिया की तरीके से। इसका ज्ञान है हमको। नैरेटिव फैलाने के पीछे उद्देश्य क्या रहा होगा? नैरेटिव देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए को बदनाम करना, नैरेटिव सेट करना, टीआरपी हासिल करना, और इन खबरों के माध्यम से विपक्ष के, जैसे अखिलेश जी ने तमाम अनर्गल बयानबाजी की, कांग्रेसी कुछ साथियों ने, कांग्रेस पार्टी ने अनर्गल बयानबाजी की। तो ये भी बता दूं मैं कि ये समाजवादी पार्टी की गुंडों की सरकार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। समाजवादी पार्टी की सरकार को जनता ने देखा है, जहां उनके कार्यकर्ता और विधायक सतत थाने और तहसीलों को चलाने का काम करते थे, उनके नियंत्रणाधीन था। ये बात तो सही है। ये सरकार बीजेपी की है, गुंडों की नहीं है। मैंने इसीलिए एक परिचय दिया था प्रकाश द्विवेदी जी का कि वो इससे पहले बीजेपी विधायक होने से पहले वो समाजवादी पार्टी में भी रह चुके हैं। तब समाजवादी पार्टी गुंडों की सरकार नहीं थी। नवीन जी, इन दोनों घटनाओं पर एक एक करके आप बात कीजिए, फिर मैं पंकज चतुर्वेदी संवाददाता लखनऊ से जुड़े हैं कि वहां ये सियासी हलचल क्या मचा रहा है, और आलोक निगम बाना से संवाददाता हैं कि कैसे रात से आरोप लगने के बाद सुबह तक एफआईआर में ना नाम था, जब रात में दर्ज हुई, और दोपहर आते आते तक तो विधायक जी ने सफाई भी दे दी और अखिलेश यादव और कांग्रेस को जिम्मेदार भी ठहरा दिया कि उनकी छवि बिगड़ रही है। छवि का बड़ा संकट है नवीन जी। बिल्कुल बिल्कुल पुष्कर जी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि विधायक जी ने एक बात कहना भूल गए। उनको ये कहना चाहिए था कि जो एसडीएम साहब थे शुक्ला जी, उन्होंने जो ट्रक पकड़े थे, उन्होंने वो जस्टिफाइड कार्रवाई की थी, हम तो सम्मानित करने जाने वाले थे। ये सेंटेंस उनका मिस हो गया, ये भी उनको बोलना चाहिए था। हालांकि उस इलाके में बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई है। वहां तक उन्होंने कहा सौहार्दपूर्ण से निपटा दी, और कह देते कि हम सम्मानित करने गए थे ऐसे ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी को, तो और बेहतर होता, थोड़ा और इमेज उनकी पॉलिश हो सकती थी। लेकिन ये चरित्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबको पता है। इटावा चंबल बॉर्डर के बीच में इटावा में चंबल आती है, भिंड और इटावा के बीच में किस कदर का खनन हो रहा है और किसके नाम पर हो रहा है। हैसियत नहीं है जिले के अधिकारियों की कि वहां किसी गाड़ी का ट्रक रोक ले। सत्ताधारी दल का समर्थन है, सत्ताधारी दल के लोग हैं। कमोबेश बांदा फतेहपुर में भी यही स्थिति है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, खुल के खनन हो रहा है। योगी जी अपनी इमेज को कितना भी आप ग्लोरीफाई करें कि नहीं साहब हम अवैध काम नहीं होने देंगे। अभी हमने गाजियाबाद का किस्सा सुना है, शिकायतकर्ताओं को थाने के बाहर गोली मार दी जाती है, आप कानून की दलीलें दे रहे हैं। ये चीजें चल रही हैं। अब आते हैं भोपाल वाली जो ट्रेन में एपिसोड हुआ है। विधायक जी के पास परिवार की 2 सीटें थी, 2 सीटों में उनकी पत्नी थी, उनका बेटा था, और उन्हें तीसरी सीट मिली थी। अरे भाई, जो व्यक्ति जिसकी दम पर आप लोग, जो टैक्स पेयर है इस देश का, आम जनमानस, उसके पास कोई अधिकार नहीं है। आप सामंतवादी व्यवस्था को चलाएंगे और उस पैसे से चलाएंगे जिस टैक्स का पैसा सरकार को जाता है, उस पैसे से आपको पेंशन मिलती है, आपको वेतन मिलता है, आपको भत्ते मिलते हैं। आप उसको
मारपीट करेंगे, आप नहीं करेंगे, आप पे लोग करेंगे। ये तो बड़ा चिंता वाली बात है कि मतलब आपको जनता ने चुन के भेज दिया तो आप जनता का ही दमन करेंगे। तो जनता तो देश की है ना, जरूरी नहीं आपके विधानसभा क्षेत्र की हो। जिस आदमी ने पहले से, लोग महीनों महीनों पहले टिकट करा के रखते हैं रिजर्वेशन की, और विंडो सीट के बदले अगर उनको शायद विंडो सीट ऑफर की जाती तो मैं समझता हूँ कि वो कंप्रोमाइज करते, लेकिन नहीं कुछ ना नहीं कुछ तो वजह नवीन रही होगी। या जी, तो मेरी इनके- बात हुई है। जी मतलब टीवी9 ने उनसे बात करी और उसमें ये पक्ष उन्होंने रखा था, उनकी दोनों सीट विंडो की ही थी, वो बदलने के लिए भी विंडो सीट ही कह रहे थे। फिर तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई वे ऑफ टॉकिंग का मामला रहा होगा। वो सामने वाला व्यक्ति भी स्वाभिमानी रहा होगा, उसको ये लगा होगा जागरूक नागरिक जो होते हैं वो अपने उसूलों पे कई बार अड़िग हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको विंडो सीट के बदले विंडो सीट मिल रही थी तो आपको शिफ्ट कर जाना चाहिए था। आपस में म्यूचुअली हम लोग फ्लाइट में कर लेते हैं, वैसे ट्रेन में अक्सर कर लेते हैं। तो बहुत मैं पक्ष आम सी नहीं बात रख रहा है। किसी का, मैं पक्ष नहीं रख रहा, जी। मुझे जिस तरीके से बोलना था मैंने बोला, लेकिन एक बात ये मानने वाली थी, जिसके साथ परिवार होता है ना सफर में, वो झुक के थोड़ा चलता है। एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूं कि अगर उन्होंने मान लो आपका निवेदन स्वीकार नहीं किया तो आप बगल वाले से किसी से निवेदन कर लेते। आप विधायक हैं, आपको बड़ा हृदय रखना चाहिए था। ये तो नहीं होता कि आपके गनर ने उठा के, आपके सुरक्षा कर्मी ने उठा के अगले स्टेशन पे आपके लोगों को फोन कर दिया और आके उस आदमी के साथ मारपीट आप आता कर हूं देंगे। नवीन जी, आपसे पूछूंगा कि जी, इन सब जी, जी। घटनाओं के राजनीतिक समीकरण क्या बनेंगे। जरा मैं Definitely, आलोक जी से जी। पहले पूछ लूं, ये आरोप लगे भी, अगर विधायक जी की बात माने तो कोई बात ही नहीं थी, इसको तिल का ताड़ बना दिया गया, लेकिन तो फिर एफआईआर क्यों दर्ज हुई है? उनके खिलाफ नहीं हुई है, उनके जानने वालों को कह लीजिए या कुछ लोगों पर एफआईआर हुई है। वो कौन लोग हैं, क्या गिरफ्तार हुए वो? सर अभी कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, और मेन तो विधायक वहां पे मौजूद थे, और विधायक और विधायक की गुर्गे 3 गाड़ियों में बकायदे गए हैं, और एसडीएम से कहा है कि ये तुमने 2 ट्रक जो पकड़े हैं इन्हें छोड़ दो, ये मेरे हैं। और तो एसडीएम ने कहा कि मैंने इन्हें सीज कर दिया है, अब वो जो फॉर्मेलिटी है उसी के तहत ये छूटे। तो बोले नहीं नहीं, कानूनी प्रक्रिया नहीं, ये अभी तुम वहीं पे रुको, मैं अभी आता हूँ। फिर विधायक गए हैं, फिर विधायक के गुर्गे सब बकायदे सशस्त्र असलहों के साथ थे। उन्होंने तबीयत से विधायक के जो मतलब जो वहां पे जांच टीम थी एसडीएम की, और उनको सबकी पिटाई की है, और इवन की विधायक जी ने इसकी भी पिटाई की है, आपके क्या कहते हैं एसडीएम की। और एसडीएम जब पिट गए हैं, इसके बाद फिर ये गए हैं आपके चौकी पुरैन, और पुरैन में इन्होंने कहा है कि ये जो थाना इंचार्ज था कि मुझे चाबी दो, तो उसने कहा नहीं, एसडीएम साहब ने सीज की है, मैं चाबी नहीं दूंगा। तो बोले कैसे नहीं दोगे, पुलिस वालों को भी मारा और उनसे चाबियां भी छीन ली हैं। तो इस तरह से विधायक का, और विधायक ने उल्टे डीएम को फोन करा है कि ऐसा है कि इसको समझाओ और ये मुझसे माफी मांगो। मजबूरी में विधायक से माफी मांगी है एसडीएम ने उस दौरान, और कहा कि अब कुछ नहीं होगा। लेकिन चूंकि इतनी हो चुका था तो एफआईआर की एप्लीकेशन दी है, कामता नाम के व्यक्ति ने एप्लीकेशन दी है उसमें। वो कामता ड्राइवर है उसका एसडीएम का, और उससे एफआईआर कराई गई है। 4 लोग तो उसमें नेम्ड थे, और आपके 25 से 30 लोग उसमें आपके अज्ञात में रखे गए, जिसमें विधायक जी का भी नाम है। यदि जिस हिसाब से आपका कांग्रेस डिमांड कर रही है, और आपके 100-200 समाज सेवियों ने करी है, सीएम को भेजा है, ट्वीट भेजा है, आपके पीएम को भी ट्वीट भेजा है कि इसकी सीबीआई या सीबीसीआईडी जांच कराई जाए। विधायक का यहाँ पे इस कदर दबदबा है कि कोई भी उफ नहीं करता है। मतलब आप समझिए, पुलिस विभाग तो नहीं, जिला प्रशासन तो नहीं, मतलब ऐसा कोई अधिकारी नहीं जो विधायक ठीक है आलोक जी, घर में ठीक है, हाजिरी देने न जाता। अब मैं क्योंकि विधायक पंकज जी के पास आऊंगा। पंकज जी, क्योंकि विधायक इन दोनों घटनाओं में और पब्लिक से लेके प्रशासन तक पिट गया है, पुलिस भी, अगर आलोक निगम की बात माने।
क्या जिस तरीके से राजीव परीक्षा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, क्या प्रकाश द्विवेदी के ऊपर भी कार्रवाई के कोई संकेत मिल रहे हैं? और एक के बाद एक जिस तरीके की घटनाएं आती जा रही हैं, जिनका कुछ जिक्र नवीन जी ने भी कहा, तो क्या इन पर कुछ ऊपर लेवल पर कुछ सख्ती के निर्देश आ रहे हैं कि नहीं? देखिए पुष्कर जी, अगर हाल फिलहाल की घटना देखी जाए तो प्रकाश द्विवेदी भी लपेटे में आ सकते हैं, उनको भी नोटिस जारी की जा सकती है, क्योंकि इस घटना को लेकर के उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों ने भी सवाल उठाया। आज अखिलेश यादव जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे इटावा वाले मुद्दे पे, जो कथावाचक के साथ हुआ था, तो उस दौरान उन्होंने एसडीएम का जिक्र करते हुए और विधायक की बात की कि किस तरीके से वहाँ खेल हुआ। और ये सबको मालूम है, जो बेल्ट है बांदा, झांसी या चित्रकूट, वो खनन का दोनों मजबूत गढ़ माना जाता है। अवैध खनन भी होता है, लीगल खनन भी होता है, सारे पट्टे। और सत्ता पक्ष के जो भी लोग होते हैं या जो बाहुबली या जिनका वर्चस्व होता है, वो अवैध खनन या इस तरीके की गतिविधियों में शामिल होते हैं, उनका सपोर्ट होता है। लोकल लोबल अगर आप स्वयं नहीं करते हैं तो उनके करीबी करते हैं। और जो दोनों विधायक हैं, चाहे राजीव सिंह परीक्षा हो या प्रकाश द्विवेदी, दोनों बीजेपी में मजबूत विधायक, मजबूत पकड़ वाले माने जाते हैं। राजीव परीक्षा की जो घटना थी उसको देश भर में वायरल हुई, क्योंकि ट्रेन की घटना थी, वंदे भारत की थी। उसको लेकर के रेलवे प्रशासन, जैसा आपने जिक्र किया कि जीआरपीएफ भी जांच की बात कही है, लेकिन शिकायत नहीं आई। लेकिन मारपीट का विवाद रेलवे में हुआ तो उस पर भी दूसरे पक्ष से एफआईआर दर्ज कर सकती है, स्वतः संज्ञान लेकर के। जहां तक प्रकाश द्विवेदी की बात है, तो प्रकाश द्विवेदी पहले बार विवाद में नहीं आए। इससे पहले उनके कई सारे विवाद आ चुके हैं। कुछ दिनों पहले मीडिया कर्मियों के साथ, मुझे लगता है दोनों ही, पंकज जी अगर मैं गलत नहीं हूं, दोनों ही पुराने समाजवादी हैं। राजीव सिंह परीक्षा भी समाजवादी रह चुके हैं। मैं वही कह रहा था कि ये समाजवादी पार्टी में जब 2012 में अखिलेश की सरकार थी, तब भी समाजवादी पार्टी में थे। और उत्तर प्रदेश में जो सहकारिता विभाग की कई सारी जो सोसाइटियां हैं, उसका इन्होंने एक सोसाइटी है लखनऊ में, उसका चुनाव भी लड़ा था और जीते थे। और सपा से उसी समय इनकी थोड़ी बहुत एक तरीके से विरोध हुआ था। उसके बाद चूंकि जब 17 का चुनाव विधानसभा आया तो बीजेपी के बड़े नेताओं के संपर्क में आया, चूंकि बांदा और झांसी, चित्रकूट के लोग किस तरीके से मजबूत होते हैं आर्थिक रूप से, आपको भी मालूम है। इनको टिकट मिला और दूसरी बार भी टिकट मिला, विधायक बन गए। तो प्रकाश द्विवेदी का संगठन में भी मजबूत पकड़ मानी जाती है। संगठन के बड़े लेवल के जो लोग हैं उनके संपर्क में रहते हैं। यही कारण है कि बांदा में जिस तरीके की प्रकाश द्विवेदी का दबदबा रहता है, तो एक कहीं ना कहीं संगठन में इनकी पकड़ है। हालांकि सरकार में किस तरीके से पकड़ है ये मैं नहीं कह पाऊंगा, वो स्थिति सरकार में नहीं है। लेकिन जिस तरीके से घटना को लेकर के विपक्षी दलों ने सवाल उठाया है और बीजेपी की हाल फिलहाल की अगर कार्रवाइयां देखी जाए तो प्रकाश द्विवेदी को लपेटे में आना तय माना जा रहा है। हालांकि वो दुहाई दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ अखबारों को बातचीत में बयान दिया कि अगर एसडीएम मारेगा तो मैं मारूंगा, वो गाली देगा तो मैं गाली दूंगा, अभद्रता करेगा तो करेंगे। तो जिस तरीके से बयान टोन है, उसको लेकर के इस बात की सरकार में सुगबुगाहट है कि विधायक और एसडीएम के बीच में या उनके समर्थकों के बीच में जो एसडीएम पर एक एसडीएम जो आरोप लगा रहे हैं कि अभद्रता की गई, व्यवहार किया गया, वो तो बातें सही है। इसकी जांच हो रही है और पूरी रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। क्योंकि एसडीएम इस पूरे मामले पे चुप हैं, उनको शायद शासन से निर्देश है कि इस पे कोई बयानबाजी नहीं करना, क्योंकि मामला सत्ता पक्ष से जुड़ा है और ऐसी कोई चीजें जो अंदर है वो बाहर आएगी तो और ज्यादा किरकिरी होगी। तो जांच सरकार एक तरफ कर रही है, संगठन भी अपने लोगों से फीडबैक मंगा रही है। नवीन जी क्या एक्शन लेगी? ठीक है, टाइम हो रहा है, मैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बहुत सारे फुटेज, सीसीटीवी फुटेज चीजें आ सकती है सामने, तो उस पर भी कार्रवाई तय मानी जा रही है फिलहाल। लेकिन कि संगठन में ठीक है 28 जिला अध्यक्ष भी चुनने सब है और बीच में ये विधायक लोगों की तनातनी भी है। क्या लास्ट में कहेंगे कि एक्शन होगा प्रकाश द्विवेदी पे? निश्चित तौर पर एक्शन होना चाहिए और ऐसा एक्शन होना चाहिए जो बाकी जो विधायक, सांसद और तमाम कार्यकर्ता, भाजपा के पदाधिकारी जो खनन वगैरह में लगे हैं, उनको एक सबक मिल सके, नजीर बन सके। लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि भाजपा की सरकार में पिछले 7 साल से हम लोग ये देख रहे हैं, लीपा पोती के अलावा अगर कुछ होता हुआ दिखाई दिया होता। ठीक है नवीन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बड़ी खबर में आपका
पंकज जी आपका और आलोक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये दो विधायकों की चर्चा जरूरी थी क्योंकि ये वायरल भी हो रहे हैं और खबर में भी है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।